नमस्कार, मैं दोस्तों भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने आज आया हूँ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आपके लिए और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बगीचे से चुनकर सुबह सुबह फूल अपनी झोली में भरे बेटे मोंगरा मोतिया गुलाब सिर्फ आपके लिए। तो आइए आज हम एक और रिविजनरी वीडियो देखना शुरू कर दें और 20-25 मिनट के इस वीडियो में आज हम बेटे अपने हाथ में अपनी जेब में डिविडेंड डिसीजन का टॉपिक रख ले बेटे। बड़ा ही प्यारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा देखा गया कि 100 मार्क्स में से 10 से 12 नंबर का ये टॉपिक जरूर आता है बेटे। और मैंने अपने फेस टू फेस के लेक्चर्स में और अगर आपने पेन ड्राइव भी हो तो पेन ड्राइव के लेक्चर्स में इस टॉपिक में 4 से 5 लेक्चर्स 2-2 घंटे के लिए बेटे। तो बेटे मैंने 25 कंसेप्ट कराए हैं। आज आप चेक कर लेना कि वो 25 आपने किए नहीं किए। और बेटे मैंने 26 क्वेश्चन सीबीक्यू और 14 क्वेश्चंस ईपीक्यूज और बेटे थ्योरी में 10 क्वेश्चंस लिखे हैं। अभी आपके सामने सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। बुक में थ्योरी के क्वेश्चंस भी दिए, लेक्चर्स भी लिखे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी लिखे हैं और बेटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी लिखे हैं। आइए मैं आप सभी के सामने ये कहना चाह रहा हूँ कि डिविडेंड डिसीजन एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है बेटे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 ही डिसीजंस होती हैं, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एक फाइनेंशियल डिसीजंस, एक डिविडेंड डिसीजंस। वो बेटे कंपनीज एक्ट 2013, पाकिस्तान कंपनीज एक्ट, लंदन कंपनीज एक्ट, इस दुनिया के जितने भी कंपनीज एक्ट हैं बेटे, डिविडेंड इज ट्रीटेड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। बेटे डिविडेंड को प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन माना गया है। इट इज नॉट अ चार्ज। बेटे हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, बट बेटे डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये बात मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताई थी। अगर आपने फेस टू फेस किया हो या पेन ड्राइव किया हो, ये 20 मिनट का लेक्चर अगर आप सुन लेंगे तो पूरी डिविडेंड आपके माइंड में एक दोबारा से रिवाइंड हो जाएगी। उसके बाद हम डिविडेंड का चैप्टर करेंगे तो यकीन मानिए ज्यादा समझ आएगा। इस बात का दावा है। और बेटे इसी भावना से ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप प्लीज इसमें पॉजिटिव देखना बेटे। नेगेटिव हो सकता है बेटे, लेकिन बेटे मेरी भावना तो पॉजिटिव है। तो प्लीज पॉजिटिव देखना, अपना फायदा करना और बेटे लाइफ में आगे बढ़ना। तो डिविडेंड एक कम्युनिकेशन चैनल है। इट इज अ कम्युनिकेशन चैनल। डिविडेंड डिसीजन is a communication channel between management, Ratan Tata, Wipro Premji and shareholders। और बेटे शेयर होल्डर्स के बीच में ये चैनल का काम करता है बेटे। इट इज अ चैनल, इट इज अ चैनल। तो मैं आप सभी को यही कहने जा रहा हूं कि डिविडेंड एकमात्र चैनल है। और इंडिया में वी हैव टू पे सीटीटी ऑन डिविडेंड्स। बेटे डिविडेंड के ऊपर हमें सीडीटी देना पड़ता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो मैं ये कह रहा हूं, फिर मैंने कराया था व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिविडेंड डिसीजन। बेटे याद है बेटे, याद है आपको मैंने होमवर्क भी दिया था और 20 नंबर का क्वेश्चन था, फिर मैंने प्राइज दिए थे इसमें। बेटे इसमें 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल और दूसरे कौन से, एक्सटर्नल। बेटा जैसे लिक्विडिटी पोजीशन,
इंटरनल है, जैसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इंटरनल है, और जैसे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एक्सटर्नल है, जैसे स्टेट ऑफ इकोनॉमी एक्सटर्नल है। तो बेटे ये जरूर करके जाना, ये क्वेश्चन थ्योरी में जरूर आएगा। फिर मैंने बताया था बेटे टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज। बेटे 5 कुंती माता के बेटे 5 पुत्र थे पांडु से। तो बेटे 5 पॉलिसीज हैं। जैसे पहली थी कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड एट लोअर रेट along with growth, along with growth। बेटे याद आ रहा है? बेटे 5 पॉलिसीज की थी, रेजिडुअल इनकम, रेजिडुअल इनकम, और बेटे लास्ट थी नो इमीडिएट डिविडेंड पॉलिसी। फिर मैंने इन तीनों पॉलिसीज के बारे में केस स्टडी कराई थी, अभी पीपीटी दिखाता हूं। फिर इसकी मैंने चित्र बनाए थे कि भाई अगर मैं यहाँ पर ईयर्स ले लूं और यहाँ पर ईपीएस ले लूं, तो ईपीएस तो बेटे ऊपर नीचे होती रहती है। अगर मैं कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर की बात करूं और अगर मैं कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात करूं, याद आ रहा है ना? मैं अब एक ही चित्र में सब कुछ बना रहा हूं। फिर डिविडेंड एट लोअर रेट अलोंग विद ग्रोथ की बात करूं, तो बेटे तीनों पॉलिसीज बताई थी। फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव किए थे। उसके बाद बेटे मैंने आपका कारवा कहीं और मोड़ दिया था और मैंने कहा था बेटे थ्योरीज ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की कुछ थ्योरीज के बारे में हमने डिस्कशन किया था। बेटे मैंने कहा था देयर आर 2 थ्योरीज, रेलेवेंट थ्योरीज, और दूसरी कौन सी होती है जी? इररेलेवेंट थ्योरीज। बेटे मैंने फोटो दिखाई थी जे एन वॉल्टर और बेटे मायरन गॉर्डन। फिर मैंने बेटे मोडी गिलानी की बातें की थी, महिंद्रास एंड महिंद्रास की बातें की थी, नेगेटिव अप्रोच की बातें की थी। फिर वैल्यू ऑफ फर्म निकाला था और मैंने लॉजिक बताया था बेटे वॉल्टर का फॉर्मूला बना कैसे है। इसकी धज्जियां उड़ा दी थी मैंने वॉल्टर की, और एक एक बात प्रूव की थी कि ये फिगर्स आई कहां से, इसका लॉजिक क्या है। बेटे याद है कुछ भी रट्टा नहीं था आपने, तभी तो बेटे हमारी बुक से बार-बार पेपर में आ रहा है। दूसरे टीचर हमारी बुक की कॉपी कर रहे हैं, इतनी जबरदस्त कलेक्शन है हमारी बुक की। फिर बेटे मैंने आपको डिविडेंड में मोडी गिलानी और मिलर अप्रोच का फॉर्मूला समझाया था। मैंने कहा था सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस में, सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस में आप कर सकते हैं। बोला था जी? नहीं समझ रहे? मैं कह रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस में मैंने कहा था जी क्या क्या अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटू आर इंटू डी, 1 प्लस आर इंटू टी, पी इंटू 1 प्लस आर। और इसी के बेसिस पे मैंने आपको वो फॉर्मूला लॉजिकली समझाया था। बेटे बड़ी मेहनत की थी बेटे फेस टू फेस और पेन ड्राइव की क्लासेस में। लास्ट में मैंने आपको मायरन गॉर्डन मॉडल करा दिया था। अच्छा हाँ, मायरन गॉर्डन से पहले मैंने आपको रेजिडुअल इनकम डिविडेंड पॉलिसी बताई थी और मैंने कहा था बची खुची खुरचन जो होती है वो मिलती है बाके बिहारी जी के दरबार। तो बेटे रेजिडुअल इनकम का मतलब क्या है? जो बच गया, बचा खुचा, अगर प्रॉफिट्स बच गए कैपिटल एक्सपेंडिचर मीट करने के बाद, तो हम कहेंगे उसका नाम है रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम वही दे देंगे डिविडेंड। फिर बेटे मैंने आपको मायरन गॉर्डन मॉडल कराया था, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस 0। और बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज यूज की थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी सीरीज। बेटे जीपी सीरीज का मतलब क्या होता है? गॉर्डन ने कहा ये दुनिया चलती रहेगी
A bird in hand is better than two in the bush. आइए बेटे, इन सभी बातों के साथ मैं आपको लेके चलूं उस दुनिया में जहां पर मैंने बुक में आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज कराई थी कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने डिविडेंड दिया है और आज तक नहीं दिया। रिलायंस ने डिविडेंड नहीं दिया, बहुत बार 2-3 बार दिया होगा, उससे ज्यादा नहीं दिया। तो बेटे मैं आप सभी को यही कहने जा रहा हूं कि मैंने आपको ये 25 कंसेप्ट्स दिए थे, एक बार नजर मार लीजिए। मैंने आपको ये 25 कंसेप्ट समझाने की कोशिश की थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड एंड फाइनेंस मैनेजर क्या होता है, केस स्टडी कराई, मार्केट टेस्ट रेशियोज कराई, प्राइस अर्निंग रेशियो कराई, केस स्टडीज कराई। बेटे एक तो बात मैं भूल गया, केस स्टडी कराई थी गॉर्डन मॉडल से पहले, गॉर्डन तो लास्ट में कराया था, याद है। और फिर मैंने बताया था केस स्टडी को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बेटे देखो, बुक वैल्यू, फिर रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे आउट, पॉलिसीज, थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। कंसेप्ट 11 वॉल्टर्स मॉडल, कंसेप्ट 12 असम्पशंस। बेटे ये 25 कंसेप्ट बताए थे। अब मैंने उसके बाद इन सभी की पीपीटीज करानी शुरू कर दी थी। मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये पीपीटी कहां चली गई मुझे नहीं समझ आ रही। लो बेटे, ये मेहनत की थी बेटे, ये देखो, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन, डिविडेंड हैज बीन डिस्कस्ड, प्रपोज्ड। फिर उसके बाद ये बताया था, एंट्रीज बताई थी। बेटे बड़ी मेहनत की है, कोई आसान काम थोड़ी है बेटे, मैंने बड़ा कुछ बताया, डिविडेंड एंड फाइनेंस मैनेजर। और बेटे उसके बाद केस स्टडी की थी कि अगर एक कंपनी के पास पैसे हो तो वो आप एज ए शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उम्मीद, चाहत, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद, चाहत, एक्सपेक्टेशंस, ये सारी बातें बताई थी। और फिर बेटे मैंने मार्केट टेस्ट रेशियोज की बात की थी, प्राइस अर्निंग रेशियो बताई थी, डिल्यूटेड बेसिक ईपीएस, ये देखो। मुझे उम्मीद है कि आपको सब याद आ रहा होगा और इस वीडियो का बेटे यही तो ऑब्जेक्टिव है कि आपको सब याद आ जाए और फिर आप इस चैप्टर को करें तो यकीन मानिए आपको बहुत फायदा होगा। और कहते हैं जब आप फायदा होगा, आप खुश होंगे, तो इस खुशी को बाकी लोगों पे स्प्रेड करेंगे और बेटा सबका भला होगा और ये संसार सब सक्सेसफुल लोगों का बन जाएगा। इसी भावना से मैंने ये रिविजनरी वीडियो आपके लिए किया और फिर कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर और इन पॉलिसीज की बातें की, एक केस स्टडी की थी, फिर चित्र बनाए थे। बोलो बेटे, कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड एट लोअर रेट अलोंग विद ग्रोथ। फिर बेटे 15 कंपनीज बताई थी हमारे देश की जो डिविडेंड देती है, आईटीसी, आईओसी, एनटीपीसी, हीरो होंडा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंफोसिस, हिंदुस्तान। हाँ बेटे बिल्कुल ठीक है, यूट्यूब गूगल में मिलेगा, लेकिन बेटे आप देखते कहाँ हैं। तो मेरी भावना थी बताने की, तो मैंने निकाल कर आपके लिए रखा। बेटे स्कूल्स ऑफ थॉट, बेटे ये सारी बातें मैंने बताने की कोशिश की। बेटे फिर मॉडल कराए थे, याद है जी। और मॉडल्स भी क्या कराए थे बेटे, क्या कराए थे बेटे, वॉल्टर की फोटो बताई, गॉर्डन की बताई, मोडी गिलानी की बताई, मिलर की बताई और उनकी मॉडल्स की बातें की बेटे, assumptions बताई। व्हाट आर द assumptions ऑफ वॉल्टर्स मॉडल? When R is greater than KE,
when r is equal to KE, when r is less than KE, and how the formula has been derived. फिर मोडी गिलानी ने कहा बाकी की सब गल्ला छड़ो, profit capacity is the most important, it is not the dividend policy which is more important. और उस बात को मैंने प्रूव किया, value of firm in the beginning, value of firm at the end, फिर इक्वलाइज किया बेटे. आइए मैंने इसका प्रूव कराया, कोई नहीं कराता बेटे, ये मेरा प्यार था जो मैंने कराया, उन्हें सारी बातें समझाई. इन्हीं बातों के साथ मैं आगे चलूंगा. फिर मैंने वैल्यू ऑफ फर्म बताई बेटे. वैल्यू ऑफ फर्म बेटे दो सिचुएशंस थी मोडी गिलानी में, when dividend is declared and when dividend is not declared, V1 is equal to N1 V1. फिर मैंने डेल्टा n समझाया और फिर V1 का फॉर्मूला कैसे लगाना है, n प्लस डेल्टा इंटू पी. फिर मैंने बताया लॉजिक माइनस आई क्यों करते हैं और माइनस y0 ND1 क्यों करते हैं, सब बताया बेटे. आराम से मेरे बेटे, आराम से मेरे बेटे. फिर बताया D1 और D0 में डिफरेंस कैसे दिखते हैं. लो जी लो, हाउ टू सॉल्व. ये बेटे मैं इसके ऊपर पेटेंट करा रहा हूँ, इस कंसेप्ट 18 के ऊपर, क्योंकि लोग टीचर्स मेरी पेन ड्राइव अब खरीद रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं और फिर पढ़ा रहे हैं. तो बेटे मैं इसके ऊपर पेटेंट कराऊंगा कि केस स्टडी को सॉल्व कैसे करते हैं. देखो केस स्टडी को सॉल्व करने का तरीका बताया था. और लास्ट में रेजिडुअल इनकम पॉलिसी, फिर अ बर्ड इन बेटर देन टू इन द बुश, अ बर्ड इज बेटर देन टू इन द बुश. फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मेहनत की है बेटा, कोई नहीं कराता बेटे. एपी सीरीज, जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गॉर्डन मॉडल, A/1 - R, ये सारी बातें प्रूव की और फिर हम आगे चले थे. ठीक है जी. मैं चाहता हूं कि आप सभी इन सभी चीजों को ध्यान से देखें. मैं पहले थ्योरी बता दूं बेटे, ये थ्योरी आई थी, ये थ्योरी के क्वेश्चंस थे. कितने क्वेश्चंस दिए थ्योरी के बेटे? 10 बेटे, 10 के 10 करके जाने हैं. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, करके जाने चाहिए. बड़ी मेहनत से तो बनाए बेटे. क्वेश्चन के बाद मैंने उनको लिखा भी है कि वो आए कहाँ से. देखो बेटे बड़ी मेहनत की है. अभी देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, कहाँ चला गया बेटे, ये आंसर ही चलता है यार. ये देखो फोर्थ क्वेश्चन जैसे, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज. अब बेटे थ्योरी दो तरह की होती है, एक तो चैप्टर वाइज और एक जनरल थ्योरी के शॉर्ट नोट्स तो आपको थ्योरी बुक से मिलेंगे मेरी, और जो स्पेसिफिक चैप्टर वाइज होगी वो यहीं से मिलेंगे. तो बेटे वो बताया मैंने, ये देखो. फिर बेटे मेरे को याद है आपको बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर दिए थे बेटे. जितनी मैंने प्रैक्टिस कराई है, मैं दावा करता हूँ कोई इतने क्वेश्चंस किसी की बुक में भी नहीं है. आप चेक तो करो बेटे. मैंने तो कंपाइलेशन, आपकी स्टडी, आपकी कंपाइलेशन, आपका आरटीपी, आपकी गाइडलाइन, सीएमए की, सीए की, सब मिक्सचर बनाकर बेटे बादाम रोगन दिया है. यकीन मानिए अगर आपने ये 25 क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस कर लिए और 5-6 क्वेश्चंस ईपीक्यू के कर लिए, जो मैं आपको थ्योरी की बुक में दूंगा. गंगा नहा गए भाई साहब गंगा नहा गए, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं. आइए मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा आप सभी को, आप देखिए. ये वीडियो भी दिखाया था मैंने. Dividend in the present or paying an increased dividend at a later stage. The firm could also pay in the form of stock dividends, which unlike cash dividends do not provide liquidity to the investors. However, it ensures capital gains to the stockholders. The expectations of dividends by shareholders helps them determine the share value. Therefore, dividend policy is a significant decision taken by the financial man. Therefore, dividend policy is treated as a decision important for the finance manager. सुना बेटे, फिरंगी की बातें सुनो, मैंने कराई थी बेटे. और फिर मैं बेटे आपको लेके चला गया था कहाँ बेटे, किधर, ये मैंने ये बेटे मैंने कुछ और स्लाइड्स बना के दिखाई बेटे. बड़ी मेहनत की कि आपको किसी तरह से समझ तो आ जाए डिविडेंड डिसीजन क्या होती है, हाउ टू कैलकुलेट दीस,
और बेटे फिर मैंने बताया हाउ इनकम टैक्स एक्ट में, कंपनी एक्ट में कहाँ चेंजेस है, पॉलिसीज कैसी हैं, इनके प्लस माइनस बताए, बड़ी मेहनत। तो बेटे एक बिग क्वेश्चन था थ्योरीज करने से पहले, whether to pay dividend or not, it is important to find out. There are different types of policies, relevant, irrelevant, growth model, normal firm, declining firm. बेटे यही तो क्लास है जिसमें पीपीटी, concepts, concept based questions, extra practical questions, 101 डायग्राम, और कहीं नहीं मिलते। तभी तो हमारे बच्चों के बेटे 80 प्लस आते हैं, हमारे बच्चों के 80 प्लस आते हैं बेटे, मेरिट में आते हैं और पॉजिटिव होकर सक्सेसफुल बनते हैं। बेटे पिछली बार के जितने चेयरमैन बने सब मेरे से पढ़े हुए बच्चे। आइए ये बातें कराई थी, 2 फैक्टर्स बताए थे, फिर मोडी गिलानी मिलर, एक था धर्मेंद्र, एक था अमिताभ बच्चन, शोले मूवी थी, और इससे मैंने बताया था मोडी गिलानी मिलर का मॉडल बनता कैसे, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। फिर मैंने डोंकी मेथड डेल्टा एन बताया था, और फिर मैंने गॉर्डन मॉडल कराया था, अ bird is better than 2 in the bush, a bird is better than 2 in the bush, ये सारी बातें कराई थी बेटे, लॉजिक बताए आप सभी को। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर आप 80 प्लस लेना चाहते हैं तो मैं फिर रिपीट करूंगा, आप सभी ईमानदारी से बेटे ये चैप्टर करके जाएं, मत छोड़िएगा। बड़ा इजी, अच्छा सा, सिंपल सा, इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको आपके पेपर्स के, आने वाले पेपर्स की शुभकामनाएं दे रहा हूं। भगवान करे कि आपका मन पढ़ाई में लगे और आप लाइफ में सक्सेसफुल बने, भगवान करे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, आप मन से पढ़ो और इस दुनिया में आए हो तो बेटे कुछ पॉजिटिव करके जाओ, जिससे आपके जाने के बाद दुनिया आपको याद करे। डायरेक्ट ओबामा, नरेंद्र मोदी, बेटे कुछ करके दिखाओ। मजा तो तब है बेटे, बातों में जीवन मत बिताओ बेटे, व्हाट्सएप एसएमएस कर करके तो बर्बाद हो गए बेटे। नहीं बेटे, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लीज प्लीज आने वाले एग्जामिनेशन डेज में मेरा हर रोज एक माइंड वीडियो 5 मिनट का देखें, मोटिवेशनल वीडियो देखें, दुनिया बदल जाएगी बेटे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपसे विदा ले रहा हूं।